राज्य की बदतर होती कानून व्यवस्था का अंदाजा आप इस वजह से भी लगा सकते हैं कि राज्य की जो सबसे प्रतिष्ठित कृषि औद्यानिकी जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, वहां अगर एक घटना हो जाती है तो पीड़िता अपनी घटना को पुलिस से बताने की बजाय कहीं ना कहीं छुपाने का भी प्रयास इसलिए करती है कि उसे कहीं ना कहीं कानून पर विश्वास नहीं हो गया है। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो भी कहीं ना कहीं उजागर करने की बजाय दबाने का प्रयास करता है। तो आखिर ये राज्य में हो क्या रहा है, जबकि इस राज्य को देवभूमि की संज्ञा दी गई है? इसी बारे में जानेंगे इंद्रेश भाई से। इंद्रेश भाई, आप विस्तार से बताइए इस घटना के बारे में। देखिए, जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, कृषि और औद्यानिकी विश्वविद्यालय है पंतनगर में, वहाँ 5 दिसंबर को एक लड़की जो कैंपस में ही डॉक्टर है उनके पास गई और लड़की का आरोप है कि कैंपस में जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टर ने लड़की के साथ अभद्रता की, छेड़खानी की, बदतमीज़ी की। और ये घटना आकर के उसने अब कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को बताया, विश्वविद्यालय परिसर के भीतर जो भी डीन्स होते हैं जो और प्राधिकारी हैं उन सबको बताया। और 5 तारीख को घटना होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी एक जांच बिठाता है। उस जांच में पाता है कि डॉक्टर दोषी है, डॉक्टर को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है। लेकिन इतनी गंभीर घटना में पुलिस के पास कोई नहीं जाता, पुलिस के पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाता, जिसको जाना चाहिए था। लड़की भयभीत थी, डरी हुई थी, वो तो कुछ और सोर्सेज से, पुलिस के भी और सोर्सेज से ये जानकारी पहुँची। और आप सोचिए कि 5 तारीख को घटना हो जाती है, पहली खबर अखबारों में भी 11 दिसंबर को छपती है और तब पता चलता है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में इतनी गंभीर एक घटना हुई है। कल 12 दिसंबर को छात्र छात्राएं बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरते हैं, न्याय की मांग करते हैं, तब एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी होती है, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है। और आरोपी डॉक्टर अपनी तरफ से अखबारों में बयान देता है, वो लड़की का चरित्र हनन करने का भरसक प्रयास करता है। तो इसके बीच में जो डीन हैं, जो प्रॉक्टर्स हैं, जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, वो क्या करते हैं? वो क्यों नहीं कोशिश करते कि उनके परिसर के भीतर इतनी गंभीर घटना हुई है, एक लड़की के एक तरह से उस पर हमला हुआ है, तो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की और आरोपी को सज़ा दिलवाने की कोई कोशिश वो नहीं करते। वो पुलिस के पास नहीं जाते, कानून के पास नहीं जाते। तो एक तरह से घटना को दबाने, ढकाने, छुपाने की कोशिश इस तरह के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जब होती है, तो सवाल ये है कि यहाँ लड़कियों की जो स्वतंत्रता है, महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, उनका जीवन की सुरक्षा का जो सवाल है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी और पुलिस महानिदेशक जो है एक पुलिस ऐप का विमोचन कर रहे थे, गौरा शक्ति ऐप का विमोचन कर रहे थे कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन वो ऐप कहाँ काम करेगा? उन विश्वविद्यालय परिसरों के भीतर काम करेगा? जैसी घटना पंतनगर यूनिवर्सिटी में हुई है उसके भीतर क्या वो काम करेगा? क्या वो लड़की का बचाव कर पाएगा? वो लड़की ऐसी अवस्था में होगी जिसको कि पहले ये यंत्रणा झेलनी पड़ी कि उसके साथ अभद्रता की गई और उसके बाद उसका ही चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। तो वहाँ ऐप से बात नहीं बनेगी, वहाँ तो कानूनी कठोर कार्रवाई होनी होगी। ये माहौल बनाना होगा कि लड़कियों, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हिंसा, इस तरह के उन पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक ये संदेश नहीं होगा तब तक ये घटनाएं दोहराव इनका होता रहेगा। इंद्रेश भाई, जहाँ हम 5G युग की बात कर रहे हैं, हैवी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, काफ़ी साइंस तरक्की कर रहा है, वहीं हमारी इंसानियत छीन होती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि जो पीड़िता है उसके साथ न्याय होना चाहिए, वहीं हम मौन है, वो भी पंतनगर जैसी यूनिवर्सिटी वाले संस्थान में। मतलब हमारा आसपास का समाज कहीं ना कहीं दूषित प्रदूषित होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा इस घटना से? देखिए, विश्वविद्यालय जो वैज्ञानिकों का विश्वविद्यालय है, जिसमें कृषि के, औद्यानिकी के वैज्ञानिक लोग हैं, जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसरान हैं, बड़े उच्च पदस्थ लोग हैं, और जब वो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं तो एक तरह से लगता है कि पूरी तरह संवेदनहीन है। उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है कि एक लड़की के साथ वो किस यंत्रणा के दौर से गुजर रही है। वो लड़की कुछ भी कर सकती थी उसके साथ जिस तरह की घटना हुई। तो ये एक संवेदनहीनता जो हमारे परिसरों के भीतर, जो ख़ास तौर पर जो बड़े कहे जाने वाले लोगों के भीतर है, वहाँ जो डीन है उनको ये ज़्यादा ज़रूरी लगा कि ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में वो जाकर के हिस्सेदारी कर लें, बजाय इसके कि उनके परिसर में एक लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई है, उस घटना का शमन कराने की, उस घटना में कानूनी कार्रवाई कराने की। वो ये कानूनी कार्रवाई करवाने में सक्षम थी, उसके बावजूद उन्होंने प्राथमिकता दी कि वो जाकर के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में भागीदारी करें, और तब कल वो लौटी हैं जब लड़के लड़कियाँ सड़क पर आकर के बैठ गए हैं। तो ये संवेदनहीनता जो है, ये एक तरह से हमारे लिए, हमारे आसपास लोगों के जीवन के लिए, लड़कियों, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए जानलेवा घातक सिद्ध हो रही है।
इंद्रेश भाई, इसमें एक और मनोविज्ञान भी दिखता है कि जहां जब सरकार और कानून व्यवस्था चरम पर पहुंच जाती है, यानी कि नीचे गर्त पर पहुंच जाती है, तब ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में पैदा हो जाती है कि कोई विश्वास नहीं करना चाहता उस व्यवस्था पर, इसलिए जाना भी नहीं चाहता। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हमारे देवभूमि में पैदा हो गई हैं? देखिए, ऐसे हालात तो हुए हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अंकिता भंडारी का हम देख रहे हैं, हमने और तमाम घटनाएं हमने देखी। विपिन रावत की घटना हमने देखी, जिसमें कि भाई पुलिस जो है वो आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय जब इतना जानलेवा हमला हुआ और उसके बावजूद आरोपी के साथ कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करती है, उसको कोशिश करती है कि वो अदालत से वो अपने लिए जमानत भी ले आए, और उसके बाद इस राज्य का मुख्यमंत्री वो एक चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करके वाहवाही बटोरने की कोशिश करता है। सोचिए तो कि राज्य का मुख्यमंत्री एक चौकी इंचार्ज को बर्खास्त कर रहा है और उसकी बड़ी चर्चा हो रही, बड़ा काम कर दिया। आप इंतज़ार कर रहे थे कि हत्या हो जाए, तो इस प्रकरण में भी आप इंतज़ार कर रहे थे कि लोग सड़क पर आएँ। लोग जब तक नहीं आएंगे सड़क पर, एक हफ्ता एक बड़ी अवधि है। 5 दिसंबर को घटना हो गई और 12 दिसंबर को जाकर के कार्रवाई कुछ हो पाती है। तो आप सोचिए कि ये जो कानून की स्थिति है इस राज्य के भीतर, वो और जिस जिले में हुआ है वहाँ की कानून व्यवस्था पर तो विधानसभा का जो सत्र है, उस विधानसभा के सत्र में विधायकों ने खड़े होकर के कहा कि एसएसपी ये करता है, फलाना थानेदार ये करता है, और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार इतनी एक तरह से संवेदनहीन है, उसको कुछ भी कहने, कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी तरह के दबाव का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और उसकी कीमत आम उत्तराखंडी चुका रहा है। उत्तराखंड के आम लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये कीमतें चुकानी पड़ रही है। इंद्रेश भाई से आप विस्तार से सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि पंतनगर जैसी यूनिवर्सिटी में कोई अगर पीड़िता है वो बोल नहीं सकती, जबकि वो डॉक्टर भी है, और उसके साथ जो जघन्य हत्याकांड, जघन्य जो है उसके साथ वारदात हुई है जो सोची नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती, और बाकी के जो सहयोगी है वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो आखिर कानून व्यवस्था और सरकार गई कहाँ? क्यों नहीं प्रेरित करती है पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए? ऐसी कानून व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती देवभूमि उत्तराखंड में? ये सवाल हर जनमानस पूछता है अपनी सरकार से। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।